हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डॉक्टर चा सीजन 1 के एपिसोड नंबर 3 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में उसी सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर गुसन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के कुछ डॉक्टर जियोंगसू का इंटरव्यू ले रहे थे और कह रहे थे कि आप वृद्ध हो गई हो और वैसे भी दूसरे डिपार्टमेंट के लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। हालांकि जियोंगसू यहाँ पर अपनी लाइफ के बारे में बताती है कि 20 साल पहले कैसे वह डॉक्टर के रूप में काम करती थी, लेकिन बाद में इसने अपना काम किसी वजह से छोड़ दिया था और बाद में ये अपने 2 बच्चों की देखभाल करने लगी। इन सबको सुनकर यहाँ पर कुछ डॉक्टर भी सोच रहे थे कि इसने यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत ही मेहनत की है, लेकिन कुछ डॉक्टर इसके खिलाफ थे। बाद में जियोंगसू बाहर आती जहाँ पर इसका बेटा होता है। बाद में जंगमिन जियोंगसू से बात कर रहा था और कह रहा था कि क्या पिताजी जानते हैं कि आप यहाँ पर हो। जियोंगसू यहाँ पर मना कर देती है। जियोंगसू कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पिताजी से निपट लूंगी। जंगमिन कहता है कि पिताजी की कोई बात नहीं है, आपकी अभी सर्जरी हुई है, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए मैं चिंतित था। जियोंगसू कहती है कुछ नहीं होगा। बाद में जियोंगसू कहती है कि मुझे किसी से मिलने के लिए जाना है। इसके बाद हम देखते हैं कि जियोंगसू सियोंग हाई के पास आ जाती है और जियोंगसू सियोंग हाई को देखकर कहती है कि क्या तुम उसको जानती हो, हम दोनों एक यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़े थे। सियोंग हाई कहती है कि हाँ, मैं तुमको जानती हूँ। जियोंगसू कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ पर काम करती हो, लेकिन जब मैं गुसन यूनिवर्सिटी अस्पताल के बारे में जानना चाहती थी तब मैंने वेबसाइट पर तुम्हारी तस्वीर देखी थी कि तुम यहाँ पर काम करती हो। सियोंग हाई कहती है कि क्या तुम्हारे पति जानते हैं कि तुमने आवेदन किया था। जियोंगसू कहती है कि नहीं, मेरे पति नहीं जानते थे और तुम भी उसी बात को सीक्रेट रखना। सियोंग हाई कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूँ, वैसे भी वह तुम्हारे पति हैं। जियोंगसू कहती है कि मेरे पति ने मुझसे ये बात छुपाई थी कि तुम यहाँ पर काम करती हो। इस बात पर सियोंग हाई चुप हो जाती है और बाद में जियोंगसू बाहर आती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर सियोंग हाई इनो को बता रही थी कि तुम्हारी पत्नी ने हमारे अस्पताल के अंदर आवेदन किया है, क्या ये बात तुम जानते थे। लेकिन यहाँ पर इनो कहता कि मैं ये बात नहीं जानता था। सियोंग हाई इनो से कहती है कि तुम्हें तुम्हारी पत्नी को किसी तरह रोकना होगा। मैं 2 दिनों की छुट्टी के लिए यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि मेरे पिताजी को कैंसर है, इसलिए तुम इस प्रॉब्लम से निपट लेना। इनो कहता कि ठीक है। अगले सीन में जियोंगसू को फिर से दिखाया जाता है जो कि अपने घर के अंदर होती है। इसको फ़ोन कर बता दिया जाता है कि आप अपने इंटरव्यू में असफल हो गई हैं, आपको नहीं लिया जा सकता। बाद में यहीं पर इनो आता है जो कि यहाँ पर जियोंगसू को बता रहा था कि शायद तुमको आराम करना चाहिए और तुम जहाँ भी जाना चाहती हो तुम जा सकती हो, तुम्हें शायद वेकेशन पर जाना चाहिए। यहीं पर हम जंगमिन को देखते हैं और यह वही सीन होता है जो कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था। इनो अपने कमरे के अंदर आता है जब इसे सियोंग हाई मैसेज कर बताती है कि जियोंगसू का इंटरव्यू अच्छा नहीं रहा, वह हमारे अस्पताल के अंदर नहीं आ रही है। और इस खुशी के मारे इनो यहाँ पर कीबोर्ड के साथ खेलता है और बाद में डांस करता है। ये वही सीन है जो कि हमने पिछले एपिसोड में देखे थे। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर जियोंगसू एक ट्रिप पर जा रही थी, साथ में यहाँ पर मी भी होती है और जियोंगसू यहाँ पर थोड़ी नाराज होती है क्योंकि गुसन अस्पताल के अंदर नहीं जा सकी। साथ में मी से कहती है कि जब मैं वहाँ पर गई थी तो मैंने वहाँ पर सियोंग हाई को देखा था, वह वहाँ पर एक प्रोफेसर के रूप में काम करती है। मी कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वह वहाँ पर काम करती है, क्या तुमने उससे बात की थी। जियोंगसू कहते कि हाँ, मैंने उससे बात की थी। मी कहती है कि क्या तुम इसी वजह से दूसरे अस्पताल में नहीं जा रही ताकि तुम सियोंग हाई पर नजर रख सको। जियोंगसू कहती कि नहीं, ऐसा नहीं है। बाद में जियोंगसू के पास एक कॉल आता है जो कि गुसन अस्पताल से था और इसे बताया जाता है कि आप गुसन अस्पताल के अंदर आ सकती हैं और यहाँ पर एक डॉक्टर के रूप में काम कर सकती हैं। और यह खबर सुनकर जियोंगसू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जियोंगसू गुसन अस्पताल के अंदर आ जाती है जहाँ पर एक लड़का और लड़की से मिल रही है। ये दोनों इसके डिपार्टमेंट के अंदर थे। यहाँ पर इनके सबके अलग अलग डिपार्टमेंट थे। बात करें यहाँ पर इनो का तो उसका भी अलग डिपार्टमेंट था और इनो के डिपार्टमेंट के अंदर उसका लड़का जंगमिन भी था। और जियोंगसू यहाँ पर सियोंग हाई के डिपार्टमेंट के अंदर आई है, वह इसी के अंदर काम करने वाली है। ये लड़का और लड़की अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। लड़की बता रही थी कि मेरा नाम चाय यून है, लड़का कहता कि मेरा नाम डो गयोम है। साथ में यहाँ पर जियोंगसू भी अपना इंट्रोडक्शन देती है। तभी हम देखते हैं कि यहीं पर सियोंग हाई भी आ जाती है जो कि अब जियोंगसू को देख रही थी। सियोंग हाई को पता नहीं था कि जियोंगसू भी यहाँ पर आ गई है क्योंकि सियोंग हाई छुट्टी पर गई हुई थी। बाद में सियोंग हाई बाहर आती है, साथ में इसके डिपार्टमेंट के जितने भी लोग थे वे भी बाहर आते हैं और बाहर आते ही यहाँ पर सियोंग हाई जियोंगसू से बात कर रही थी। वहीं पास से इनो भी जा रहा था और देख लेता है कि जियोंगसू और सियोंग हाई दोनों एक दूसरे के सामने ये दोनों बात कर रही हैं। इस सीन को देखकर इनो की हालत बिगड़ जाती है और वह एक ट्रिप लेता है, लेकिन तभी इसके पास सियोंग हाई का मैसेज आता है जो कि कह रही थी कि तुम कहाँ पर हो, मुझे तुमसे मिलना है। बाद में इनो सियोंग हाई से मिलता है। सियोंग हाई इस पर चिल्ला रही थी और कह रही थी कि तुम्हारी पत्नी यहाँ पर आ गई है, तुमने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया, मुझे नहीं पता, तुम अपनी पत्नी को किसी न किसी तरह यहाँ से भेज दो। बाद में इनो अपने ऑफिस के अंदर आता है और इसे पता चलता है कि रोयकिम यहाँ पर आ गए हैं, वह यहाँ पर प्रोफेसर के रूप में काम करने वाले हैं। इसके बाद इनो रोयकिम से मिल रहा था और उसको बता रहा था कि मेरी पत्नी यहाँ पर काम करने वाली है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं जानता है कि वो मेरी पत्नी है, इसलिए मैं तुमसे मदद मांग रहा हूँ। तुम मेरी पत्नी को समझाओ कि तुम यहाँ पर काम नहीं कर सकती। हालांकि वो मेरी बात तो नहीं मानेगी क्योंकि मैं उसके करीब हूँ, लेकिन वो बाहर वाले की बात मान जाएगी अगर तुम उसको समझाओगे।
रोए किम कहते कि मैं ऐसा क्यों करूं, मैं वैसे बहुत ही खुश हूं क्योंकि तुम्हारी पत्नी एक डॉक्टर बन गई है, और वैसे भी अगर सभी को पता चल जाएगा कि वह तुम्हारी पत्नी है तो तुम्हारी पत्नी के साथ कोई भी लड़ाई नहीं करेगा, उसे यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी, उसके साथ अच्छा बिहेवियर किया जाएगा। इनो यहाँ पर रोए किम को एक हथियार के रूप में यूज़ करने वाला था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जियोंग सूक एक पेशेंट से मिल रही थी जिसका नाम चांग यू है, जिसको चेयरमैन ओ कहा गया है। जब यहाँ पर चेयरमैन ओ जियोंग सूक को देखते तो कह रहा था कि मैंने अपना पैसा खर्च किया और वह काम भी आया क्योंकि मुझे देखने के लिए एक प्रोफेसर आया है, लेकिन जियोंग सूक कहती कि मैं प्रोफेसर नहीं हूँ। चेयरमैन ओ कहता कि तुम्हारी एज से तो ऐसे ही लग रहा है। जियोंग सूक यहाँ पर चेयरमैन ओ को एंडोस्कोपी देने की बात करती है और कह रही थी कि एंडोस्कोपी के लिए कुछ टाइम के बाद आपको यहाँ से ले जाया जाएगा। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर सेयोंग हाई डॉक्टर से बात कर रही थी। इस डॉक्टर का नाम लीम जोंग होता है और इसे कह रही थी कि आपने जियोंग सूक को यहाँ पर क्यों रखा है, और वैसे भी वह बहुत जल्दी 50 साल की होने वाली है। लेकिन यहाँ पर लिमजो कहता है कि हम सभी भी यहाँ पर वृद्ध हैं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में यहाँ पर डॉक्टर आती है और बता रही थी कि नो के डिपार्टमेंट के अंदर एक लड़की काम करती थी, लेकिन वह प्रेग्नेंट हो गई है और वह अस्पताल छोड़ना चाहती है, अब हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पर सेयोंग हाई के दिमाग में एक प्लान होता है और वह कह रही थी कि हमें उसकी जगह जियोंग सूक को लाना चाहिए। सेयोंग हाई यहाँ पर ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि वह जियोंग सूक को अपने डिपार्टमेंट से बाहर करना चाहती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर अब जियोंग सूक इनो के सामने खड़ी हुई थी, साथ में यहाँ पर जैंगमिन भी था। जियोंग सूक यहाँ पर कह रही थी कि मैं अच्छे से अपना काम करूंगी। हालांकि इनो यहाँ पर अपने गुस्से को दबाए हुए है क्योंकि जियोंग सूक उसके डिपार्टमेंट के अंदर अब काम करने वाली है, इसी वजह से उसको गुस्सा आ रहा है। इसके बाद शाम को दिखाया जाता है जहाँ पर जियोंग सूक अब जाने वाली थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर रोए किम आता है। बाद में दोनों एक लाइब्रेरी के अंदर बैठ जाते हैं जहाँ पर रोए किम इनो से कहता है कि तुमने अपने पति को तलाक क्यों नहीं दिया। जियोंग सूक कहती है कि तलाक देना शादी करने से भी बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है, तलाक ऐसे ही नहीं दिया जाता। रोए किम कहता है कि सभी कोरियन ऐसे ही होते हैं। जियोंग सूक कहती है कि तुम कोरियन नहीं हो क्या। रोए किम कहता है कि नहीं, मैं अमेरिकन हूँ, मुझे गोद लिया गया था। जियोंग सूक कहती है कि क्या सच में तुम्हें गोद लिया गया था। लेकिन यहाँ पर रोए किम अब कुछ नहीं बोलता, वह कहता है कि मैं नहीं बताऊंगा कि मुझे गोद लिया गया था या फिर नहीं लिया गया था। बाद में जियोंग सूक शाम को घर पर आती है। जियोंग सूक को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा नींद आ रही थी, लेकिन यहाँ पर एसिम उसको रोकती है और अब कह रही थी कि तुम इनो के साथ काम क्यों कर रही हो। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी ने आज टैक्सी करके जाना पड़ा। वह तुम्हारे बारे में पूछ रही थी उसका खाना कौन बनाएगा। जियोंग सूक यहाँ पर ये काम एसिम को करने के लिए कहती है, लेकिन एसिम इसके लिए साफ ना कर देती है और कहती है कि मेरी एज हो गई है, मैं ये काम नहीं करने वाली। हालांकि बाद में आयरंग अपनी माँ से पूछ भी रही थी कि तुम अब हॉस्पिटल के अंदर काम क्यों कर रही हो, आज मुझे टैक्सी करके जाना पड़ा। लेकिन जियोंग सूक कहती है कि मुझे नहीं पता, यह तुम्हारा काम है क्योंकि एकेडमी के अंदर तुम्हें जाना है। आयरंग यहाँ पर अपनी माँ से कहती है कि आप वही करते हैं जो कि आप चाहते हैं। इसके बाद वो नाराज होकर अपने रूम में चली जाती है और बाद में अपनी दोस्त के पास मैसेज करती है। इसकी दोस्त का नाम यून सेओ होता है और जो कि सेयोंग हाई की बेटी होती है। और यहाँ पर आयरंग मैसेज में कह रही थी कि मैं बहुत ही दुखी हूँ, मेरी माँ काम करती रहती है और मुझे टैक्सी लेकर एकेडमी में जाना पड़ता है। बाद में यूनसियो के पास सेयोंग हाई आती है और कहती है कि तुम खाना खा लो। साथ में पूछती है कि तुम किसके पास मैसेज कर रही हो। यूनसियो कहती है कि मेरी एक दोस्त है, उसकी माँ अब काम पर जाती है, इसलिए वह दुखी है। अगले सीन में शाम को दिखाया जाता है जहाँ पर जियोंग सूक के पास इनो आया हुआ है और उसको डॉक्टर वाला काम नहीं करने के लिए कहता है। जियोंग सूक कहती है कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहती थी, यह मेरा सपना था और मेरा सपना सच हो रहा है, तो मैं ये काम क्यों न करूँ। क्या कोई कारण है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। बाद में इनो सोचता है, हालांकि यहाँ पर कारण तो होता है और कारण यहाँ पर सेयोंग हाई होती है, लेकिन इनो ये बात कैसे बता सकता था। बाद में कहता है कि ठीक है, तुम्हें जो कुछ भी अच्छा लगे तुम वही करो, तुम हमारे साथ वहाँ पर काम कर सकती हो, लेकिन मेरी कंडीशन है, हम वहाँ पर पूरी तरह अजनबी होंगे, मैं तुम्हारी वहाँ पर किसी भी प्रकार की सहायता नहीं करूँगा, क्या तुम्हें मंजूर है। और जियोंग सूक इसके लिए सहमत हो जाती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जियोंग सूक थोड़ी लेट उठती है और बाद में वो जल्दी में अस्पताल के अंदर जाती है। यहाँ पर वो लिफ्ट के अंदर जाने वाली थी, लेकिन तभी आगे उसका पति होता है और लिफ्ट के बटन को दबा देता है ताकि ये ऊपर जल्दी से ना आ सके, लेट हो जाए। लेकिन यहाँ पर आयकिम आता है और लिफ्ट के दरवाजे के बीच अपना पाँव रख देता है और बाद में जियोंग सूक अंदर आती है और इसके बाद ये तीनों साथ में जाते हैं। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर इनो के डिपार्टमेंट के सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे थे और इनो का बेटा जंगमिन यहाँ पर किसी चीज़ के बारे में बता रहा था, लेकिन वो अच्छे से नहीं बताता। बाद में यहाँ पर इनो अपनी पत्नी से सवाल जवाब करता है, लेकिन इसकी पत्नी कहती है कि मुझे नहीं पता कि इसका मतलब क्या होता है। इनो कहता है कि तुम तो एक डॉक्टर बनने का ढोंग भी अच्छे से नहीं कर सकती, और ये कहकर वह यहाँ से चला जाता है। बाद में हम एक डॉक्टर को देखते हैं जिसका नाम सोरा होता है और वह यहाँ पर जंगमिन को डांट रही थी और कह रही थी कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि ये चीज़ क्या होती है। जब तुम्हारे पिताजी तुमसे पूछ रहे थे तो तुमने उत्तर क्यों नहीं दिया। जंगमिन कहता है कि मुझे माफ़ कर देना। हालांकि बाहर जियोंग सूक देख रही थी कि कैसे ये लड़की मेरे बेटे को डांट रही है, और यह वही लड़की थी जो कि पहले भी जंगमिन को डांट रही थी। इस लड़की के जाने के बाद जियोंग सूक अपने बेटे के पास आती है और कह रही थी कि क्या तुम ठीक हो, और बाद में इसके साथ बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर करती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सोरा वापस आ रही थी और इनको ऐसा करते हुए देख लेती है। बाद में जियोंग सूक भी यहाँ पर सोरा की ओर देख रही थी और इसके बाद जियोंग सूक यहाँ से चली जाती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर गुसन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के चीफ ने, जिसका नाम ताई सिंह है, उसने यहाँ पर इनो और रोए किम को बुलाया हुआ है और इनको कह रहा था
कि रैकिम हमारे यहाँ पर नए प्रोफेसर बनने वाले हैं और साथ में यहाँ पर नए लोग भी आए हुए हैं, इसलिए हमें एक पार्टी देनी चाहिए। हमें रात्रि भोज के लिए एक रेस्टोरेंट के अंदर जाना चाहिए। और बाद में सभी एक रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं। इसी रेस्टोरेंट के अंदर हम देखते हैं कि जंगमिन भी होता है, साथ में अब जोंगसुक भी होता है। कुछ डॉक्टर इनो से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि आपने अपनी पत्नी को अपना लीवर ट्रांसपेरेंट किया था, आप बहुत ही अच्छे पति हैं, आपकी पत्नी तो बहुत ही खुश होगी। और ये बात सुनने के बाद जोंगसुक यहाँ पर बहुत ही तेजी से हंसने लगती है। सभी लोग इसकी ओर देख रहे थे। जोंगसुक बाद में कहती है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मैंने इतनी शराब पहले नहीं पी थी। बाद में इनो जंगमिन को बाहर लाता और कह रहा था कि प्लीज़ तुम्हारी माँ को संभालो, वो यहाँ पर कैसे हंस रही है और उस पर ध्यान रखो कि वह ज़्यादा शराब न पिए। जंगमिन कहता है कि ठीक, मैं ध्यान रखूंगा। बाद में जंगमिन अपनी माँ के पास जाता है और उसको शराब न पीने के लिए कहता है, उसको पानी दे रहा था। बाद में यहाँ पर सोरा जंगमिन को कहती है कि मेरे लिए मांस को ग्रिल करो। वह यहाँ पर मांस को भुनने की बात कर रही थी। जंगमिन कहता है कि ठीक है। बाद में यहाँ पर जोंगसुक कहती है कि ऐसा क्यों करेगा, तुम्हें यह खुद करना चाहिए। लेकिन जंगमिन चिल्लाता और कहता है कि मैं कर दूंगा। बाद में यहाँ पर चीफ ताइसिक ने बहुत ही ज़्यादा शराब पी ली थी और ताइसिक यहाँ पर जोंगसुक से कहता है कि तुम पहले एक हाउसवाइफ के रूप में काम करती थी। जोंगसुक कहती कि हाँ ऐसा ही है। ताइसिक कहता है कि तुम्हारा परिवार बहुत ही अच्छा होगा, वैसे तुम्हारा पति क्या करता है। जोंगसुक थोड़ा सोचती और बाद में कहती है कि मेरा पति मर गया है। और इस बात पर इनो जो शराब पी रहा था वो एकदम से अपने मुंह से बाहर निकालता है और यह शराब ताइसिक के कपड़ों पर जाकर गिर जाती है। और यह मरने वाली बात सुनकर भी जंगमिन का हाथ यहाँ पर जल जाता है। और बाद में यहाँ पर जोंगसुक जंगमिन को डॉक्टर न कहकर उसे अपने बेटे के रूप में जंगमिन पुकारती है। और बाद में सभी यहाँ पर जंगमिन की ओर देख रहे थे और एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 3 की। अब मिलेंगे एपिसोड नंबर 4 की एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए बाय।